नमस्कार साथियों, बीए तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में अपन ने भारत हिंदू युग के बारे में पढ़ा था। भारत हिंदू युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार माना गया था। आधुनिक काल का जो पहला काल है वो भारत हिंदू युग है। 1850 से 1900 अपन ने इसकी समय सीमा देखी थी। अपन ने भारत हिंदू युग के प्रमुख कवि, भारत हिंदू युग की प्रवृत्तियाँ, इनके बारे में पढ़ा था। इसके बाद नंबर 2 पे द्विवेदी युग के बारे में अपन ने जाना था। द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक था। द्विवेदी युग में भी अपन ने द्विवेदी युगीन कवि, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, इसके बारे में जाना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो खड़ी बोली महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग, मैथिली शरण गुप्त जी इसी युग के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर जी इसी युग के कवि थे। श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, ये सभी कवियों के बारे में अपन ने द्विवेदी युग तक जाना था। इसके बाद आधुनिक काल का जो तीसरा युग आता है वह है छायावादी युग। और छायावादी युग का समय 1918 से 1936 तक माना गया है। यानी द्विवेदी युग के बाद जो आधुनिक काल में समय चला वह छायावादी युग कहलाता है। यानी ये छायावाद क्या है, सर्वप्रथम अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी द्विवेदी युग की इतिवर्तात्मकता, स्थूलता आदि के प्रति जो द्विवेदी युग था उसकी इतिवर्तात्मकता, स्थूलता, व्यक्तिनिष्ठता, आदि के प्रति छायावादी युग में इनसे हटकर जो रचनाएं की गई वह छायावादी युग या छायावादी रचनाएं कहलाती। यानी छायावादी रचनाओं में स्वच्छंदवादी प्रकृति चित्रण भरा हुआ था। छायावाद में स्वच्छंदवादी प्रकृति चित्रण भरा हुआ था। छायावादी कविताओं में छायावाद से तात्पर्य यानी जो छायावादी कवियों के द्वारा रचनाएं लिखी गई थी इनमें अपन देख सकते हैं उनका प्रकाश, छाया, अर्थ, प्रभाव कहीं और पड़ता था। यानी कवियों के द्वारा जो रचनाएं की गई उसकी छाया यानी उसका प्रभाव, अर्थ कहीं और पड़ता था। वही छायावादी कविताएं कहलाने लग गई। छायावादी कविताओं में नागेंद्र जी ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया। यानी डॉक्टर नागेंद्र जी की बात करें छायावादी युग में
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यानी इस परिभाषा के आधार पे भी अपन देख सकते कि डॉक्टर नागेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को रहस्यवाद बताया। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद में रहस्यवाद का प्रयोग किया, तो पंत ने छायावाद को प्रकृति चित्रण से जोड़ दिया, निराला जी ने मानव जीवन से जोड़ दिया, प्रसाद जी ने छायावाद को दार्शनिकता से जोड़ दिया। तो अपन देख सकते हैं ये छायावाद दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता मानी गई है। यानी छायावाद को दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता अपन इस प्रकार बता सकते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 माना गया है, द्वितीय 1939 से 45 माना गया। अब इन दोनों के मध्य की अवधि ये छायावादी युग कहलाता है। यानी छायावाद को दो विश्व युद्धों के मध्य की कविता कहा। यानी दो विश्व युद्धों के मध्य की जो कविता थी वह छायावादी कविता कहलाई। अब छायावाद की वास्तविक शुरुआत की बात करें तो छायावाद की वास्तविक शुरुआत प्रसाद जी के द्वारा झरना काव्य रचना है 1918। इससे छायावाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। यानी छायावाद के प्रारंभ की बात करें तो 1918 झरना जो काव्य रचना थी उससे छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। छायावाद में अपन देख सकते हैं जो छायावादी कवि थे प्रकृति से जुड़े हुए, यानी इन कवियों ने जो द्विवेदी युगीन व्यक्तिनिष्ठ कवि थे उस कविता से हटके छायावादी कवियों ने वस्तुनिष्ठ कविताएं लिखने लग गए। छायावादी कवियों ने मानव सुख दुख आदि को, मानव वेदना को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। कवि निराला की बात करें कि उन्होंने एक भिक्षुक कविता के माध्यम से कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पे जाता, पेट पीठ दोनों एक चल रहा लकुटियाँ टेक। यानी उन्होंने एक भिक्षुक की वेदना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया, एक मजदूर की वेदना को अभिव्यक्त निराला जी ने किया कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। यानी कुल मिला के पूंजीवादी जमींदारी प्रथा आदि थी, इस पे छायावादी कवियों ने काफ़ी कटाक्ष किया था। छायावादी कवियों की बात करें उसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने द्विवेदी युगीन कवियों की जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार
छायावादी कवियों की बात करें तो छायावाद के जो प्रमुख कवि है छायावाद के प्रमुख कवियों में 4 कवियों का मुख्य नाम लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, और चौथी कवित्री है महादेवी वर्मा। ये छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ इन्हें माना गया है। ये छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ माने गए प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। इन चारों का वृत्तांत अपने पाठ्य पुस्तक में भी निहित है। जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करें, ये छायावाद के ब्रह्मा कहलाते, यानी छायावादी युग के प्रमुख कर्ता धर्ता के रूप में, यानी छायावाद के मुख्य कवि या वरिष्ठ कवि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, सुमित्रानंदन पंत जी को लिया जाता है। किंतु इन सब में जो ज़्यादा महत्व है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी अपनी काव्य रचना कामायनी, जो महाकाव्य की श्रेणी में भी आता है, कामायनी काव्य रचना इनके द्वारा 1935-36 में लिखी गई महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इस महाकाव्य में जो 16 सर्ग है, प्रथम चिंता सर्ग है, और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी महाकाव्य के माध्यम से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से इन्होंने प्रेरणा लेके किस प्रकार मानव जीवन का उद्भव हुआ, विकास हुआ और ये विनाश किस प्रकार हुआ, उस सब का मनु के द्वारा किस प्रकार मानव का जन्म हुआ, वो सारा वृत्तांत जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी काव्य रचना कामायनी के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त किया था। जयशंकर प्रसाद जी की और भी रचनाएं हैं, जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। तो प्रसाद प्रमुख कवि के रूप में माने जाते। नंबर 2 पे प्रमुख कवियों की बात करें, सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है। यानी प्रकृति वर्णन में इनकी सानी कोई नहीं रख सकता। यानी प्रकृति का इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण को ही महत्व दिया था। इन्होंने अनेक रचनाओं में प्रकृति के अलग अलग चित्रण, क्योंकि इनका जन्म अल्मोड़ा देहरादून में प्रकृति के बीच में हुआ था,
ये कहा करते हैं कि मैं नदियों की कलकल, पहाड़ों के बीच में बैठा घंटों तक देखता रहता था और उसी से मुझे प्रकृति चित्रण की प्रेरणा मिली। और इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में मानव को उत्प्रेरित करने का कार्य भी किया कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध श्रद्धा पुकारती, यानी इन्होंने आह्वान देश के नौजवानों के लिए भी किया था। नंबर 3 पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात आती है। ये वास्तव में निराला थे। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं थी, इनकी रचनाओं में अपन देख सकते हैं इन्हीं की पुत्री सरोज शायद ही इनसे ज़्यादा कष्ट सहने वाला कोई व्यक्ति हुआ होगा। कहा जाता है बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु, उस समय बाद जो पारिवारिक जन भाई बहन आदि थे उनकी मृत्यु, फिर इनका विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कुछ समय पश्चात इनके एक पुत्री हुई और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और उसी पुत्री का लालन पालन, जिसका नाम सरोज इन्होंने किया। किंतु कुछ समय पश्चात जब वो विवाह योग्य हुई और इनकी पुत्री का भी निधन हो जाता है, तो अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में इनके द्वारा लिखा गया गीत सरोज स्मृति, जो संसार का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत भी माना गया है। यानी इन्होंने एक से बढ़ के एक घटनाओं को सहने का कार्य त्रिपाठी निराला जी के द्वारा किया गया था। निराला जी ने अनेक रचनाएं लिखी छायावादी युग में, यह भी प्रमुख कवियों के रूप में आते हैं। और नंबर 4 पे छायावाद की कवियत्री महादेवी वर्मा, जो छायावाद की शक्ति या सरस्वती भी कहलाती है। जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। इनके द्वारा रचित कृति यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी इन्हें छायावाद की शक्ति या सरस्वती कहते हैं। त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है। इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, जबकि प्रसाद जी को छायावाद के ब्रह्मा कहा जाता है। यानी ये इनके उपनाम हैं। छायावाद के ब्रह्मा प्रसाद जी, छायावाद के विष्णु पंत जी, छायावाद के महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और छायावाद की शक्ति महादेवी वर्मा, जिन्हें अपन सरस्वती भी कह सकते। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं में प्रमुख रूप से विरह और वेदना है। विरह, वेदना व रहस्यवाद को इन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल आधार बनाया था। इनके प्रिय काव्य रचना के जो प्रिय रोचक कविता में प्रयुक्त होने वाले जो प्रकृति चित्रण थे, उसमें इन्होंने दीपक और बादल को अपनी काव्य रचना की प्रिय वस्तु इन्होंने माना था। यानी महादेवी वर्मा विरह या आधुनिक काल की मीरा भी महादेवी वर्मा को कह सकते हैं, क्योंकि यदि आधुनिक काल की मीरा की बात करें तो
आधुनिक काल की मीरा किसे कहेंगे? महादेवी वर्मा को। यानी इन्होंने आत्मा परमात्मा का संबंध जोड़ने का कार्य किया। यानी जैसे इनके गीतों में देखे कि क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित्य प्रिय का अभिनंदन रे, क्या पूजन क्या अर्चन रे। यानी इन्होंने एक से बढ़ के एक विरह से भरी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई थी। तो अपने प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा ये छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभ के रूप में प्रमुख कवि माने गए। इनका विस्तृत अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।